दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईपीओ क्या होता है, ठीक है, और इसकी दोस्तों ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है। इसलिए आप लोग वीडियो को दोस्तों शुरू शाम तक बने रहिए। दोस्तों, जो लोग नए हैं उसको हम बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो में दोस्तों शेयर मार्केट से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी का जवाब मिलता रहेगा, ठीक है। इसलिए जो लोग नए हैं सभी लोग जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों, लिखा है कि आईपीओ क्या होता है, ठीक है। ध्यान समझिए, लिखा है कि आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि दोस्तों पारंपरिक सार्वजनिक निर्गम। यानी कि दोस्तों आईपीओ वो होता है जब पहली बार कंपनी शेयर मार्केट में आती है। अर्थात दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि जब कोई कंपनी पहली बार अपनी शेयर अर्थात हिस्सेदारी आम जनता को बेचती है, ठीक है, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही आईपीओ कहा जाता है, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसका दोस्तों यहाँ लिखा है कि इसका उद्देश्य होता है कि कंपनी शेयर बाजार अर्थात दोस्तों स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाए, ठीक है, ताकि लोग उसमें निवेश कर सके। तो चलिए दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि आईपीओ क्या होता है। यानी कि जब पहली बार कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में अपना कदम रखती है तो वो पब्लिक के लिए ऑफर लाती है, ठीक है, उसी को कहा जाता है आईपीओ, ठीक है। चलिए, उसके बाद दोस्तों हम लोग समझते हैं कि आईपीओ क्यों निकाला जाता है, ठीक है, आखिर इसका क्या कारण है। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि आईपीओ क्यों निकाला जाता है। तो ध्यान से देखिए, किसी कंपनी को आईपीओ निकालने के कई कारण हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सभी कंपनी का अलग अलग कारण होता है और उसका उद्देश्य अलग अलग होता है, ठीक है। ध्यान देखिए क्या होता है, किसी कंपनी दोस्तों पहला देखिए पहला उद्देश्य क्या होता है। पहला है कि पैसा जुटाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, कंपनी अपने विस्तार, ठीक है, नए प्रोजेक्ट, कर्ज चुकाने आदि के लिए पूंजी चाहती है। जी हाँ दोस्तों, जब वो शेयर मार्केट में आती है तो उनमें लोग क्या करते हैं, पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि पैसा को उसमें पैसा से शेयर खरीदते हैं, जिससे दोस्तों कंपनी के पास पैसा जाती है, उससे अपना व्यापार और बड़ा करती है, ठीक है। चलिए, पहला है दोस्तों क्या, पैसा जुटाने के लिए, ठीक है, कंपनी पैसा जुटाती है इसलिए शेयर मार्केट में आईपीओ लॉन्च करती है। चलिए, उसका दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा है लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी लाने के लिए कंपनी के पुराने निवेशक जैसे दोस्तों प्रोमोटर्स, ठीक है, एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट अपने हिस्से का कुछ शेयर बेचकर पैसा निकालना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों वो लोग क्या करते हैं, आईपीओ लॉन्च करते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा लिखा है कि ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए। जहाँ दोस्तों कंपनी अपने ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए आईपीओ लाती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखिए, लिस्टेड कंपनियां की पहचान और भरोसे बाजार में ज़्यादातर होता है। इसे दोस्तों कंपनियां के है पहचान और गहरी होती है, ठीक है, इसलिए वो आईपीओ को लॉन्च करती है। चलिए, उसके बाद हम लोग समझते हैं दोस्तों कि आईपीओ में निवेश कौन कर सकता है, ठीक है, यानी कि जो कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है उसमें कौन कौन निवेश कर सकता है। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि आईपीओ में कौन निवेश कर सकता है। पहला लिखा है दोस्तों कि रिटेलर, ठीक है, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर अर्थात दोस्तों आम लोग ही दोस्तों इसमें निवेश कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आईपीओ में अगर कोई कंपनी अगर आईपीओ लॉन्च करती है, आईपीओ निकालती है, तो उसमें आम आदमी को भी इन्वेस्ट करने का अधिकार होता है, यानी कि आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं आम लोग भी, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि 2 लाख तक का निवेश कर सकते हैं, यानी कि रिटेलर आम लोग इसमें 2 लाख तक का निवेश कर सकते हैं, ठीक है। उसका लिखा है HNI अर्थात हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि 2 लाख से ज़्यादा निवेश कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, 2 लाख से ज़्यादा को निवेश यानी कि इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि दोस्तों जैसे बैंक हो गया, ठीक है, बैंक, म्यूचुअल फंड, ठीक है, बीमा कंपनियां आदि, ये सब भी इसमें इन्वेस्ट कर सकती है। अर्थात कोई भी अगर कंपनी स्टॉक मार्केट में पहली बार आती है और आईपीओ लॉन्च करती है तो उसमें बैंक भी निवेश कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड को भी निवेश करने का अधिकार होता है, ठीक है, यानी कि सभी इसमें निवेश कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर इस तरह की वीडियो आप लोग कंटिन्यू यानी कि दोस्तों रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और जुड़ सकते हैं। चलिए।